ओम शांति। 6/3/24 की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, जो कि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न: ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर: आंखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं हैं। यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है। बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संगों में यह बातें नहीं होती है। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और पावन भी जरूर बनना है। तब ही तुम शांति धाम और सुखधाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है, और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है।
आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग के देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गंवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं, विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था। पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी है। 84 जन्मों का पार्ट बजाए। अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने के कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पहरवाई से सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या। बच्चियां पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है।
परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं हैं। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे। इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामानुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावें, फाउंडेशन पक्का बनावें, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पौम कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं। वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। वहां तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडेबन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोद है। फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं। यह सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली है जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। यह सब ड्रामा में नूद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है। वहां क्लेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा। यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन नहीं कर सके। ड्रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं
उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं, सबकी अथॉरिटी में हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? यहाँ थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं, इसमें डरने की बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसमें कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। ड्रामा की भाभी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन, बेटे को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। ओम शांति।